कमरे की खिड़कियां बंद करके अयान आराम से लेटा हुआ था और अंदर से दरवाजे की कंडी लगाना भूल गया था। और अचानक उसकी चची रखसार अंदर आ गई। सामने का मंजर देखकर वो फौरन बाहर भाग गए, मगर अयान ने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वो बाहर निकला तो इसकी चची बोले कि क्यों अयान अंदर क्या कर रहे थे। उसने कहा, चची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मना से क्या सुनना चाहती हैं। तभी चची बोले, ठीक है, मगर तुम्हें अपना ये काम बंद करना चाहिए था। तब उसने कहा, चची मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तभी चची बोले, वो बात नहीं है, मगर फिर भी जानती हो कि जब भी कोई इस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका दिल भी वही करने का हो जाता है। तभी अयान ने कहा, तो चची आप भी आकर देख लें। तो चची ने कहा, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मगर तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली सब कैसे कर सकती हूँ। तभी अयान बोला, चची अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से वो सब कर सकता हूँ। तभी चची बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। इससे पहले कि चची और कुछ बोल पाती अयान फौरन वहां से भाग गया। वैसे भी वो तो अपनी चची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, मगर उसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मगर आज चची ने उसे देख लिया था, उस लिए आज बात कहने का सही वक्त आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। उससे उसे एक बात पता चली कि बात कहने का भी एक सही वक्त होता है, और जब सही वक्त हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बात पूरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक रात चचा और चची छत पर काम कर रहे थे, तब अयान इन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे उसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। इस कि चचा चची को देख कर बहुत एंजॉय कर रहे थे। चचा अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहे थे। अभी अयान की शादी नहीं हुई थी और वो 23 साल का था। उसकी चच्ची रखसार बहुत ही खूबसूरत और प्रशिक्ष थी। वो हमेशा उसके साथ मजाक और मस्ती करती रहती थी। चची और उसके दरमियान एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चची उसके घर में नई नई बहू बनकर आई थी तो उसे बहुत गुरूर था, और गुरूर होना भी जरूरी था, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चची की लंबाई काफी थी और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था। साइज भी बहुत अच्छा था। जब भी वो अयान की तरफ देखती थी तो उनकी निगाहें उसका सीना चीर कर रख देती थी, मगर जब भी वो कोई बात करता तो वो मना करने लगती थी। तभी से वो समझ गया था कि चची के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। अयान के चचा जावेद एक कंपनी में काम करते थे। जहां वो काम करते थे वो जगह उसके घर से 17 किलोमीटर दूर थी, उस लिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। और कभी कभी तो वो नहीं आते थे और कई कई दिन तक वहीं रह जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब चचा घर नहीं आते थे तो चची अपने कमरे में अकेली रहती थी। अयान ने चची को कई बार अकेली तड़पते देखा था और उन्हें देखकर वो महसूस करता था कि चचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। चची को जितने प्यार की जरूरत है, चचा इतना प्यार चची को दे ही नहीं पा रहे थे। ये बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। एक दिन सुबह अयान ने देखा कि चची काफी उदास लग रही थी। फिर उसने उनसे पूछा, चची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं। तभी चची बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अयान ने इन के लिए मेडिकल से दवा लाई। दवा खाकर चची अपने कमरे में चली गई। फिर वो थोड़ी देर बाद इनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो इन्हें काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चची आज चचा घर आएंगे या नहीं। तब उसकी चची बोले, वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तब अयान ने सोचा, अब क्या करें, चची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। उसने फौरन अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। तो वो बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब उसने कहा, तो जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तब वो बोला, ठीक है भाई
मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दें। फिर करीब 1 घंटे बाद चची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब अयान बाथरूम जा रहा था तो चची बोले, अयान 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गया तो चची बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब अयान ने पूछा किस बात के लिए, तो उसकी चची बोले, जब मैं उस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधी मना बात नहीं की, मगर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अयान ने कहा, चची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि चची से अपने दिल की बात कह देता हूँ, ये सही है, मगर फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चची मेरी तरफ मुतवजा हुई हैं और मुझसे बात करने लगी हैं। अगर मैं अभी वो सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चची नाराज ना हो जाए, इसलिए पहले चची को और ज्यादा पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद चची और अयान के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो चची की हर बात मानता और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था, इसलिए चची भी अब उसकी तरफ थोड़ी नरम हो गई थी। एक दिन चची ने उससे कहा, अयान तुम्हारे चचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आया करो, हम दोनों बातें कर लिया करें, गे एक साथ बैठ कर फिल्म देख लिया करेंगे अकेले। मेरे कमरे में दिल नहीं लगता, अयान ने अपने दिल में सोचा, लगता है चची उसे इशारा दे रही है। अब अपनी बात कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका से अपनी बात कह ही दूंगा। अयान ने चची के कमरे में कदम रखा तो रखसार घर का कुछ काम कर रही थी। उन्हें देखकर उसका दिल धड़का और वो फौरन अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वीडियो चला बैठा। वीडियो की आवाज़ बुलंद थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने दरवाजे की तरफ मना करके रखा था ताकि बाहर से कोई आ रहा हो तो पता चल जाए, मगर अपनी लज्जत में वो इतना डूब गया कि उसे खबर न हुई कि रखसार कब कमरे में दाखिल हो गई और पीछे खड़ी हो गई। अचानक उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने ये हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत चचा से कर देती। ये सुनकर अयान ने निगाहें झुका लें और बोलने लगा, चची जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हैं। तभी रखसार मुस्कुराकर बोले, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या करें। अयान बोला, चची मैं आपके साथ एक बार। रखसार बोले, अयान मगर ये कैसे हो सकता है, अगर ये बात तुम्हारे चचा को पता लग गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अयान ने कहा, चची हम लोग घर वालों की नज़र से छिपकर काम करेंगे। रखसार बोले, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकती। अयान ने कहा, चची मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात हम दोनों के अलावा घर के किसी तीसरे शख्स को नहीं पता चलेगी। रखसार बोले, मगर अयान मैं तुम्हारी चची हूँ। अयान बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तभी रखसार बोले, तो जानता ही है तेरे चचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर, कभी कभी वो मुझे खुश करते हैं। अयान बोला, मुझे चचा के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानता हूँ, बस आप खुश रहने का दिखावा करती हैं। ये सुनते ही रखसार का चेहरा उतर गया और चेहरा उतरा देखकर अयान को सच का पता लग गया। तभी रखसार बोले, अयान तुम सच कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है, मैं तुम्हारे चचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दौर से चलकर आ रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रातों में उन्हें खुश करने के लिए मैं फोर्स नहीं कर सकती। उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वो मेरा भी ख्याल रखें। वो तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरा मूड है या नहीं, वो तो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर अयान चौंक गया और बोला, चची तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। और जब रखसार ने उसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि चची अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही हैं।
फिर रखसार ने कहा, अयान, तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, मगर मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अयान ने कहा, हाँ चची, मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी रखसार ने कहा, चल मैं सोच कर बताती हूँ। और अपने कमरे मैं चली गई। जिस तरह चची अपने कमरे में गई, वो उसे पसंद ना आया। उसका मूड खराब हो गया और वो सोचने लगा कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह अयान बाहर निकला तो इसी वक्त चची भी आ गई और बोले, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अयान ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वो चची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चची अयान के कमरे में आए और बोले, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अयान ने कहा, आप मेरे कमरे से जाएं और अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वो अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब वो शाम को घर वापस आया तो देखा कि चचा भी घर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसका ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। चचा ने उसे देखकर कहा, अयान ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर वो अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद चचा ने उसे बुलाया और बोले, अयान आजा, खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। अयान चची की तरफ नजर चरा रहा था और चची भी उसे देखकर मुस्करा रही थी और धीरे से चुप रहने का इशारा कर रही थी। चचा ने पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, मगर अयान धीरे धीरे खाना खा रहा था। चची उसके पास आकर बोले, क्या बात है अयान, मुझसे नाराज हो? तभी अयान ने कहा, हाँ। फिर वो बोले, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये गलत है। फिर चचा ने कहा, अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। अयान अपने चचा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब वो घर वापस आया तो चची का मूड खराब था और वो रो रही थी। उसने कहा, चची क्या हुआ, अब क्यों रो रही हैं? तो चची बोले, रोना तो आए का ही तुम्हारे चचा पहले ही कई दिनों बाद आए थे और अब तो वो सीधा 3 महीने के लिए चले गए हैं। ये कहकर वो और भी रोने लगे। अयान ने चची को बस्तर पर बैठाया और कहा, चची कोई बात नहीं, चचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही चची ने अयान को बगैर कुछ कहे गले लगा लिया और बात आगे बढ़ती गई, क्योंकि चची अब बहुत तड़प चुकी थी और पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अयान भी पीछे न रहा। चचा तो हमेशा चची को अधूरा छोड़ देते थे, मगर आज वो कमी अयान पूरी कर रहा था। खूब खिदमत की और खूब मजे किए चची उठे तो इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि चची वाकई खुश हैं। उसके बाद चची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अयान, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। कब से मैं तड़प रही थी। फिर अयान ने कहा, अब तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी और आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चची ने उसे थीनक यूं कहा, मेरे अयान, इस दिन के बाद से अयान और रखसार दोनों रोजाना खुश रहने लगे। रातों को जब घर में सन्नाटा होता तो अयान चुपके से चची के कमरे मैं चला जाता, वहां बातें करते, फिल्म देखते और फिर वो सब करते जो दोनों के दिल चाहते थे। चची अब पहले से ज्यादा चमकदार लगने लगी थी। उनकी उदासी खत्म हो गई थी और अयान को भी लगता था कि उसने जो क्या वो गलत नहीं था, क्योंकि वो चची को खुश देखकर खुद खुश होता था। मगर अंदर ही अंदर उसे डर भी लगता था कि अगर चचा को पता चल गया तो क्या होगा, मगर वो इस डर को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि चची की खुशी उसके लिए सब कुछ थी। दिन गुजरते गए और अयान और रखसार के दरमियान अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था, जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी था। रखसार अयान से कहते हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो बरसों से नहीं मिला। अयान मुस्कुराता और कहता, चची बस आप खुश रहें, यही मेरी खुशी है। मगर एक दिन जब चचा वापस आने वाले थे, रखसार ने अयान से कहा, अब हमें एहतियात करनी होगी, चचा आ रहे हैं, अगर इन्हें शक भी हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अयान ने कहा, ठीक है चची, हम बस थोड़ा फासला रखेंगे, मगर दिल तो दिल है, वो तो चाहता रहेगा
चचा आए तो घर में सब नॉर्मल लग रहा था। रखसार ने चचा का अच्छा खैर मुकद्दम किया, मगर अयान को देखकर उनकी आंखों में एक चमक थी जो चचा नहीं देख सके। चचा थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए। रात को जब सब सो गए तो रखसार ने अयान को इशारा किया और वो चुपके से उनके कमरे में आ गया। इस रात भी दोनों ने खूब लुत्फ उठाया, मगर अब डर ज्यादा था क्योंकि चचा घर में थे। एक गलती भी सब बर्बाद कर सकती थी, उसके बावजूद वो रख नहीं सके थे क्योंकि अब ये रिश्ता उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अयान सोचता था कि ये गलत है, मगर जब रखसार की खुशी देखता तो सब भूल जाता। रखसार भी सोचते हैं कि ये गुनाह है, मगर फिर खुद को तसल्ली देते हैं कि चचा ने ही उन्हें मजबूर क्या है इस तरफ जाने को, क्योंकि वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया और ये सिलसिला जारी रहा, मगर एक दिन जब चचा आफात से जल्दी आ गए तो तकरीबन पकड़े जाने वाले थे। अयान बमुश्किल बचा और कमरे से निकल कर अपने रूम में पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थीं। रखसार ने बाद में उसे कहा कि अब हमें और ज्यादा एहतियात करनी होगी, अगर चचा को शक भी हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अयान ने अफसोस से कहा, चची अगर आप कहीं तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मगर रखसार ने फौरन मना करते हुए कहा, नहीं तुम मत जाओ, बस एहतियात करो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये सुनकर अयान खुश हो गया और सोचा कि शायद ये रिश्ता कभी खत्म ना हो, मगर हकीकत ये थी कि ये खतरनाक खेल था और एक दिन ये सब सामने आने वाला था। एक रात जब चचा घर में थे और सब सो रहे थे, अयान ने रखसार के कमरे की तरफ जाने का इरादा किया, मगर दरवाजा खोलते ही देखा कि चचा जाग रहे थे और रखसार से बातें कर रहे थे। अयान वापस लौट आया और इस रात वो सो न सका। उसे लग रहा था कि शायद चचा को कुछ शक हो गया है। अगले दिन सुबह चचा ने अयान को बुलाया और कहा, अयान तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अयान ने घबरा कर कहा, नहीं चचा सब ठीक है, मगर चचा की आंखों में एक अजीब सी नजर थी जो अयान को परेशान कर रही थी। रखसार ने बाद में अयान को बताया कि चचा ने रात को पूछा था कि रात को कमरे में आवाज क्यों आ रही थी। रखसार ने कहा कि शायद ख्वाब मैं बोल रही थी, मगर चचा मुतमईन नहीं लगे थे। अयान ने कहा, अब हमें कुछ दिन रख जाना चाहिए, मगर रखसार बोले, नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम आओगे ना। अयान ने हामी भरी, मगर दिल में खौफ था कि ये सब जल्दी या बेदेर खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद चचा ने अचानक ऐलान किया कि वो अब बाहर नहीं जाएंगे। कंपनी ने उनकी जगह बदल दी है और अब वो घर से करीब एक नई ब्रांच में काम करेंगे। ये सुनकर अयान और रखसार दोनों के चेहरे अतर गए। अब तो रोजाना मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। चचा घर पर ही रहते और रात को जल्दी सो जाते, मगर अब उनकी मौजूदगी में कोई मौके नहीं मिलता था। रखसार उदास हो गई और अयान भी बेचैन रहने लगा। एक दिन रखसार ने अयान को चुपके से कहा कि अब हमें कोई हल निकालना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अयान ने सोचा और कहा, चची शायद हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, ये गलत है और खतरनाक भी है। मगर रखसार रो पड़े और बोले, तुम मुझे छोड़कर जाओगे क्या अयान? अयान ने कहा, नहीं, मगर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इसके बाद दोनों ने फैसला क्या कि वो थोड़ा फासला रखेंगे और एहतियात से मिलते रहेंगे, मगर दिल तो दिल था, वो तो चाहता रहता था। एक दिन जब चचा शहर से बाहर गए हुए थे तो अयान और रखसार ने मौके देखकर फिर मिलने का इरादा किया, मगर उसी वक्त चचा वापस आ गए और दरवाजा खोलते ही देख लिया कि अयान रखसार के कमरे से निकल रहा है। चचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अयान को पकड़ लिया और चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? रखसार रो पड़े और कहने लगे, ये सब मेरी गलती है, मैं अकेली थी और तुम कभी घर नहीं आते थे। अयान ने मुझे सुकून दिया। चचा ने गुस्से में अयान को थप्पड़ मारा और कहा, तुमने घर की इज्जत बेच दी, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अयान ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोल सका। चचा ने रखसार
से कहा, तुमने अपने भतीजे के साथ ये सब क्या? तुम मेरी बीवी हो मगर तुमने घर तबाह कर दिया। रखसार रो रही थी और कह रही थी, तुमने मुझे कभी वक्त नहीं दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अयान ने तो मुझे प्यार दिया। चचा ने गुस्से में कहा, अब ये घर नहीं रहेगा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अयान ने कहा, चचा मुझे माफ कर दें, मगर चचा ने कहा, निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इस दिन के बाद अयान घर छोड़ कर चला गया वो कहीं और रहने लगा और रखसार भी उदास रहने लगे। चचा ने घर में सुकून नहीं पाया, वो भी तन्हा रह गए थे। ये रिश्ता जो खुशी दे रहा था आखिरकार तबाही का बास बन गया। घर बिखर गया, इर्तिमाद टूट गया और सबके दिल जख्मी हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जज्बात में बहकर गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। रिश्तों की हुदूद को पार करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। घर की हिफाजत और इज़्ज़त सबसे अहम है, और अगर कोई कमी है तो बातचीत से हल करनी चाहिए, ना कि गलत रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि एक गलती पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। तो हमेशा एहतियात करें और अपने जज्बात पर काबू रखें ताकि ज़िंदगी खुशगवार रहे और रिश्ते मजबूत बने रहें। मगर ये कहानी सिर्फ सबक देने वाली नहीं, बल्कि इसमें छपी हुई हकीकत ये भी है कि जब दिल तड़पता है तो इंसान अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। अयान और रखसार का रिश्ता शुरू में सिर्फ जिस्मानी कशिश था, मगर वक्त के साथ साथ उसमें मोहब्बत और जज्बाती लगाव भी शामिल हो गया था। रखसार को बरसों बाद वो सुकून मिला था जो उसे अपने शौहर से कभी ना मिला था, और अयान को पहली बार ऐसा लगा कि वो किसी की जिंदगी में वाकई अहम है। मगर ये खुशी आरदी थी, क्योंकि ये खुशी एक झोट पर कायम थी। छपकर मिलना, छपकर बातें करना, छपकर प्यार करना, ये सब एक वक्त तक तो दिल को बहला लेता है, मगर जब सच सामने आ जाए तो सब कुछ तबाह हो जाता है। चचा जावेद जब सब कुछ जान गए तो इन का गुस्सा तो बजा था, मगर उनकी तन्हाई भी इतनी ही बड़ी थी। उन्होंने अपनी बीवी को कभी वक्त ना दिया, कभी उसकी बात ना सनी, कभी उसकी ज़रूरियात को अहमियत न दी। और जब बीवी ने दूसरे से सुकून पाया तो इन्हें धोखा लगा, मगर हकीकत ये थी कि धोखा उन्होंने खुद अपनी बीवी को दिया था। अपनी जिम्मेदारियों से मना मोड़कर अपने काम में डूबकर उन्होंने घर को खाली छोड़ दिया था, और जब वो खालीपन किसी और ने भरा तो वो उसे बर्दाश्त ना कर सके। घर टूट गया, एतमाद ख़त्म हो गया और तीनों लोग तन्हा रह गए। अयान कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल में हमेशा एक करब रहता था कि उसने अपने चचा के घर की इज्जत को दागदार किया। रखसार अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती थी और सोचती थी कि क्या ये सब उसके काबिल था, क्या ये खुशी उस कीमत की मुस्तहक थी। चचा जावेद भी घर में रहते हुए तन्हाई का शिकार हो गए थे। उनका दिल टूट चुका था, मगर वो उसे जाहिर ना करते थे, बस काम में खुद को मसरूफ रखते थे। मगर रातों को जब घर सुनसान होता तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था कि अगर वो थोड़ा वक्त देते, अगर वो थोड़ी मोहब्बत करते, अगर वो अपनी बीवी की बात सुनते तो शायद ये सब ना होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में कमियां हो सकती हैं, मगर इनका हल धोखा दही या गलत रास्ता नहीं होता। हल बातचीत है, सब्र है, समझबूझ है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की कदर करना है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा हो तो उसे संभालने की कोशिश करें, ना कि उसे तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार जब एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अयान और रखसार की कहानी ख़त्म हुई, मगर उससे जो सबक मिला वो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जज्बात ताकतूर होते हैं, मगर उन पर काबू रखना ज़रूरी है, वरना वो तबाही का बास बन जाते हैं। घर की इज्जत सबसे मुकद्दम है, और उसे बचाने के लिए कभी कभी खामोशी और सब्र बेहतर होता है। गलत कदम उठाने से पहले सोचें कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या वाकई ये खुशी चंद लम्हों की है, या इस की कीमत पूरा खानदान अदा करे। का तो हमेशा सोचें, समझें और फिर कदम उठाएं, ताकि ज़िंदगी में सुकून रहे, मोहब्बत रहे और रिश्ते सलामत रहें। ये कहानी
सिर्फ एक अफसाना नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है और हमें बताता है कि मोहब्बत में भी हुदूद होती है। उन हुदूद को पार करने से पहले सोच लें कि क्या ये खुशी इस खतरे के काबिल है या नहीं, क्योंकि एक गलती जिंदगी भर का अफसोस बन सकती है और अफसोस का कोई इलाज नहीं होता, बस उससे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अपने जज्बात को संभालें, अपने रिश्तों की कदर करें और हमेशा सही रास्ता अपनाएं ताकि घर खुशहाल रहे, खानदान मुत्तहद रहे और दिल मुतमईन रहे। ये थी अयान और रख्सार की कहानी, जो शुरू में मोहब्बत की लगती थी मगर आखिर में तबाही बन गई। मगर उससे सीखने वालों के लिए ये एक नामत है जो उन्हें गलतियों से बचा सकती है। तो याद रखें कि मोहब्बत खूबसूरत है, मगर जब वो गलत जगह पर हो तो वो जहर बन जाती है और जहर जिस्म और रूह दोनों को तबाह कर देता है। तो हमेशा अपने फैसलों में अक्ल को शामिल करें। जज्बात को तन्हा छोड़ने से बेहतर है कि उन्हें अक्ल के साथ मिलाकर चलें, तभी जिंदगी खुशगवार होगी और रिश्ते पुख्ता होंगे।